Hello everyone. In this example, we will learn to calculate the average of a number of elements entered by the user using array. इस एग्जाम्पल के अंदर हम एवरेज निकालने वाले हैं उन नंबर्स का जिन्हें यूज़र ने एंटर किया है। यहाँ पर हम जो एवरेज निकालेंगे वो एरे एलिमेंट्स के बीच में हम उन्हें एडिशन करेंगे और उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। To understand this example, you should have the knowledge of C programming topics like C, while loop, do while loop, for loop and C array. इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए आपको C प्रोग्राम की कुछ टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए लाइक C, do while and for loop and C array. सबसे फर्स्ट हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल को। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमने दिया यहाँ पर #include stdio.h। देन हमने नेक्स्ट लाइन में दिया है मैन मेथड को इंक्लूड किया है इंटीजर मैन मेथड, देन ब्रैकेट को ओपन किया। अब सबसे फर्स्ट हमने डिफाइन किए हैं वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल का यूज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिफाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया n और i, जिसका डेटा टाइप रखा इंटीजर। इंटीजर टाइप का डिफाइन करने के लिए हमने डेटा टाइप यूज़ किया इंट। इंट क्या है, हमारा कीवर्ड है जो कि ये बता रहा है कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यानी कि इसके अंदर आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, जो कि क्या हो, बिना डेसिमल पॉइंट वाली हो। इंट n, i एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इस तरह से हमने यहाँ पर दो वेरिएबल को डिफाइन किया, उन दोनों का टाइप क्या रखा, इंटीजर रखा। नेक्स्ट लाइन में हमने वेरिएबल दिए हैं, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। एक दिया है नम, सेकंड दिया है सम, थर्ड दिया है एवरेज। इन तीनों का हमने डेटा टाइप रखा है फ्लोट। यहाँ पर आप देखिए जो नम नाम का वेरिएबल दिया है उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट रखा है, यानी कि ये वेरिएबल जो है ये किस टाइप का है, ये एक अरे टाइप का वेरिएबल है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास किया है वो क्या है, एरे की लेंथ है, एरे लेंथ या एरे साइज। हमने साइज दे दी 100, कोमा हमने एक वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया है सम, जिसे इनिशियलाइज कर दिया है हमने 0.0 से। और एक और वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एवरेज। हमें इस प्रोग्राम के अंदर एवरेज फाइंड आउट करना है, उसी पर्पज़ से हमने जो वेरिएबल दिया है उसका नाम हमने रखा है avg, यानी कि एवरेज के लिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है। देन दिया है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हियर द यूजर इज फर्स्ट आस्क्ड टू एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस नंबर इज असाइन टू n। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, और उन एलिमेंट्स को हम किस में स्टोर करवा देंगे, n नाम के वेरिएबल के इनसाइड। हमने प्रिंट एफ दिया, हमें स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमने डबल कोट के अंदर उस स्टेटमेंट को पास किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन हमने दिया एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये लाइन जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हमारी स्क्रीन पर एज इट इज़ नज़र आएगी। देन हमने दिया स्कैन एफ। अब यूज़र जो नंबर क्या करेगा, एंटर करेगा, उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, जिसके लिए हमने दिया स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ n। यहाँ पर जो n वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या रखा था, इंटीजर रखा था। इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ में आएगा %d। देन हमने अप्लाई किया वाइल लूप को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम देंगे कंडीशन, इफ़ द यूज़र एंटर इंटीजर इज ग्रेटर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 100, द यूज़र इज आस्क्ड टू एंटर द नंबर अगेन, दिस इज डन यूजिंग अ वाइल लूप। अगर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर 100 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, तब फिर से यूज़र को क्या करना होगा, नंबर एंटर करना होगा। और अगर हमारी जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है अगर वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है, तब हमारा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और हमारा कंट्रोल लूप के इनसाइड आएगा।
Then we have iterated a for loop from I is equals to 0 to I less than n. In each iteration of the loop, the user is asked to enter numbers to calculate the average. These numbers are stored in the num array. जब हमारा while loop एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम आएंगे हमारे for loop पर. वहाँ पर भी हमने क्या किए, कंडीशन को अप्लाई किया है. जब हमारा while loop क्या होगा, अगर while loop के अंदर हम चाहते हैं हमारी जो कंडीशन है while loop की वो क्या हो जाती है, ट्रू होती है. और अगर हम while loop के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं. सबसे फर्स्ट दिया है printf एरर नंबर शुड इन रेंज ऑफ 1 to 100. ये कब होगा, जब यूज़र क्या करेगा, हमने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन से क्या कर देगा, नंबर को उस कंडीशन से बाहर अगर वो नंबर एंटर करता है तो इस तरह के एरर मैसेज हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं. तो यहाँ पर हमने दे दिया एरर नंबर शुड इन रेंज ऑफ 1 to 100. देन हमने दे दिया एंटर द नंबर अगेन. यूज़र को कैसे पता पड़ेगा कि जो उसने नंबर एंटर किया है वो हमारी रेंज से बाहर जा रहा है. तो इसके लिए हम एरर मैसेज क्या करवाते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं. फिर से हम उसे नंबर एंटर करने के लिए कहेंगे और फिर से हम उस नंबर को क्या करेंगे, एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे. देन हमारा कंट्रोल आएगा फॉर लूप पर. फॉर लूप पर हमने दी है कंडीशन, जहाँ पर हमने आई दे दिया है 0, आई लेस देन दे दिया है एन, देन दिया है हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है आई पर. अब यहाँ पर हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा. हमने जो प्रोग्राम का एक्चुअल लॉजिक है जिसके लिए हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए और उन नंबर का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए. तो जो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है उसे हम यहाँ पर राइट करेंगे. printf %d एंटर नंबर i+1. सेकेंड लाइन पर आएंगे, स्कैनफ दिया हमने, %f दिया, एड्रेस ऑफ नम. ये क्या है, हमारा एरे है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी नंबर्स एंटर करता जाएगा उस नंबर को हम स्टोर करवा देंगे. और आई क्या है, यहाँ पर आई हमने इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया है. जब भी हम एरे का यूज़ करते हैं तब हम एरे एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं. तो लाइक हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ 0 से. 0 इंडेक्स पर हम एक एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, 1 इंडेक्स पर हम अनदर एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे, 3rd इंडेक्स पर हम किसी और एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे. इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, एलिमेंट्स को स्टोर करवाते जाएंगे. देन नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को ऐड करवाएंगे. सम, यहाँ पर हमने दे दिया सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए जो ऑपरेटर यूज़ हुआ ये क्या है, एडिशन इक्वल्स टू. इसका मतलब होता है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम इंडेक्स आई. जो हमने इंडेक्स दिया, जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअल में इस तरह से वर्क करेगा. तो यहाँ पर हमने पहले से ही क्या कर रहा है, सम नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है 0.0 से. अब हम करेंगे एडिशन का वर्क. सबसे फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा कितने से स्टार्ट होगा, 0 से, यानी कि नम. यह जो आई है यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स. 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू का 0.0 वैल्यू से क्या होगा, एडिशन हो जाएगा. और वो वैल्यू फिर से किस में स्टोर हो जाएगी, हमारे नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. इस तरह से हमारा इटरेशन चलता रहेगा. हर बार क्या होगा, नम की वैल्यू चेंज होगी, इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी. जो नम के अंदर हमने क्या दिया है, आई इंडेक्स दिया है, उस पर हमने क्या लगाया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है. फर्स्ट टाइम इटरेशन चला 0 से क्या हुआ, 0 इंडेक्स से चला ये. फिर इसके साथ में इंक्रीमेंट होगा +1 का, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1. सम की वैल्यू भी चेंज होकर क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट 0 नाम के इंडेक्स पर वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट की, वो वैल्यू का हमारे 0 से एडिशन हुआ और वो वैल्यू हमारे किसके अंदर आ गई, सम के अंदर. फिर सम का फिर से क्या होगा, 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उससे एडिशन होगा. इस तरह से जितने हमने नंबर दिए हैं, यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की है, तो जितने नंबर तक हमें क्या करवाना है, एडिशन वर्क परफॉर्म करवाना है, उतने तक क्या होगा, हमारा इटरेशन चलेगा. देन एक बार जब हमारा सम, हमारे जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे. यहाँ पर हमने एवरेज के लिए फॉर्मूला दिया, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय एन.
देन जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमने दिया है printf एवरेज इजिकल्स टू %.2f। ऐसा हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक की वैल्यू को क्या करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने फ्लोट के साथ में किसका यूज़ किया है, %.2f यूज़ किया है। देन हमने दे दिया वेरिएबल एवरेज, जिसके अंदर हमने वैल्यू को क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। हमारा जो रिजल्ट है उसे हमने स्टोर करवाया है, उसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन हमने दे दिया रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सी एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 5 एलिमेंट। अब एंटर नंबर करने के लिए कहा है, हमने फर्स्ट नंबर दे दिया 10, एंटर नंबर। सेकेंड दे दिया 20, थर्ड दे दिया 5, फोर्थ दे दिया हमने 40, फिफ्थ दे दिया हमने 100। इस तरह से हमने 5 एलिमेंट्स जो हमने एंटर किए हैं वो उनकी हमने वैल्यूज़ दे दी। अब देखिए हमारी स्क्रीन पर आया है एवरेज इजिकल्स टू, यहाँ पर एवरेज आया 35.00। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हुई, 2 डिजिट तक वैल्यू को उसने प्रिंट किया 0. इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए, उन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की वैल्यूज़ दी और उनका हमें एवरेज स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।